हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सब भारत के भौतिक स्वरूप अर्थात देखिए क्या भारत का भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच अर्थात भारत की जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है कैसा, ये सब चीजों का अध्ययन हम सब करने आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे चीज मिलेंगे, जैसे भारत के कितने भाग में पठार है, मैदानी कितना भाग में है, अर्थात पहाड़ कितने भाग में है, ये सभी उच्चावच का अध्ययन हम सब करेंगे, स्वरूप का अध्ययन करेंगे, जो कि देखिए संरचना देखेंगे कि कैसे है। तो चलिए आते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए टॉपिक्स। काफी अच्छा टॉपिक्स है। जैसे इसमें देखिए कि आकार में विशाल हमारा देश अर्थात भारत, तो आकृति कितनी है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात अगर ये पूरा बोले तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के दृष्टि के हिसाब से कैवें स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। अर्थात इससे पहले कोई 6 देश हैं जो बड़ा है, और 7 में भारत है जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जल्दी से हमें जो ये सक्षेपों का नाम बताएगा उसको चॉकलेट देंगे। ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले लोग, आप सब लोगों को अगर याद है तो कमेंट अवश्य कीजिए कि हाँ हमें भी याद है ये चीज। देखिए यहाँ पे आ करके बतलाएगा, यहाँ आ करके बतलाएगा ऑनलाइन के सामने। कौन बतलाएगा? जो जल्दी से आ जाइए। यहाँ देखिए ऑफलाइन में है, ठीक है, जल्दी से आइए, इधर आइए। और विश्व के 6 बड़े देश का नाम लेंगे। आइए जल्दी से आइए। तो चलिए पहले आप अपना नाम बता दीजिए। आयुष्मान भारत। देखिए आयुष्मान भारत है, हंसिए मत, इधर ऑनलाइन में बोलना है। आयुष्मान भारत। अच्छा आयुष्मान भारत, तो ठीक है, हंसो नहीं तुम सब रे लोल, तुम तो इहो नहीं बोल सकता। चलिए बोलिए तो कौन कौन से है? 1 नंबर में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका? रूस है। 2 में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 में अमेरिका, चीन, 4 में चीन, ब्राजील, 5 में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, 6 में ऑस्ट्रेलिया, भारत, और 7 में भारत। अर्थात यहाँ पे अब क्या क्षेत्रफल भी आपको याद है क्या कि कितना कितना क्षेत्रफल है? तो ठीक है, आप पहले बोलते जाइएगा तो हम भी लिखते जाएंगे। सब लोग, आप सब लोग मिलाते जाइएगा। देखिए ये बोल रहे हैं रूस का क्षेत्रफल कितना? 170.7 यहाँ लाख वर्ग किलोमीटर में रहेगा। लाख वर्ग किलोमीटर में रहेगा। कनाडा 99 पॉइंट, दूसरा कनाडा है, 99 लाख वर्ग किलोमीटर, वो तो ही है। तीसरा बोलिए। तीसरा 98 वर्ग किलोमीटर। कितना? और नाम बोलिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। चौथा बोलिए जल्दी से। चौथा क्या है? 95 है। पहले देश बोल दीजिए जल्दी से। 5 6 चीन, ब्राजील, और बोलिए ऑस्ट्रेलिया। चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 7 में हो गया भारत, ठीक है, 7 में 85 भारत। तो यहाँ जल्दी से इसका ब्राजील का क्षेत्रफल 85 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया 70 लाख वर्ग किलोमीटर, और भारत 32.74। अच्छा कहाँ पे? यहाँ पे 74, अच्छा 74, और 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या ये 76 था? 76 है, ठीक है, देख लीजिए। तो ये देखिए आयुष्मान को इतना क्षेत्रफल याद करवाया गया था, जो याद है आपके सामने जस्ट एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण साबित है। हाँ तुम सबको नहीं याद है तो आकर के बताओ, यहाँ पर हम मिटाते हैं, उसके बाद सुनाएगा, तब हम मानेंगे कि याद है। जरा आप सबके घर वाले भी तो देख लें कि हाँ याद है या नहीं है। चलिए नहीं याद है किसी को, बैठ गया आयुष्मान, चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ सुनाए, आप सब लोग ताली बजा दीजिए हल्का सा। अरे बस करो। और बस रे लोल, अब चॉकलेट मिल जाएगा। ऑनलाइन वाले चॉकलेट आपको भेज देंगे, ठीक है, ऑनलाइन वाले लाइक करके चॉकलेट भेज देंगे, ठीक है। चलिए अब आइए इधर हम आते हैं। तो देखिए यही चीज बोल रहे थे कि हमारा देश विशाल है। हमारा देश क्या है? विशाल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो कि बहुत विविधता पाई जाती है। सर कहने का मतलब ये हो रहा है ना सर कि हमारे यहाँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उसमें विविधता पाई जाती है। विविधता बोले तो अलग अलग है। जैसे यहाँ उच्चावच 3 प्रमुख रूप में मिलते हैं। यहाँ कितने प्रमुख रूप में मिलते हैं? 3। नंबर पहला पहाड़,
दूसरा पठार और तीसरा मैदान। अर्थात कहने का मतलब ये हो रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसमें पहाड़ भी शामिल है और पठार भी शामिल है और मैदान भी शामिल है, ये तीनों शामिल है। ठीक है, अब बात रही सर कि यहां देख लीजिए कि कितना कितना प्रतिशत क्या शामिल है। अर्थात भारत के कुल क्षेत्रफल का मान लीजिए क्षेत्रफल है तो 43% भाग पर क्या है, मैदान है, और 27% भाग पर क्या है, पठार है, और 30% भाग पर क्या है, पर्वत है। ठीक है, 30% भाग पर क्या है, पर्वत है। जैसे देखिए इस तरीके से समझ लीजिए, ये हमारा मान लीजिए सपोज पूरे भारत का क्षेत्रफल हो गया, तो इसके 43% भाग पर मैदान हो गया, 30% भाग पर ये ले लीजिए बड़ा है, 30% भाग पर्वत का और 27% भाग पठार का है। ये क्या कंप्लीट। अर्थात भारत की उच्च भाषाएं कै रूप में मिलती है, 3 रूप से। कै रूप में बांट के देखेंगे, 3 रूप। नंबर पहला पहाड़, दूसरा पठार, तीसरा मैदान। सबसे ज्यादा मैदान कै परसेंट, 43%, फिर 30% पर्वतीय भाग और 27% पठारीय भाग। इस हिसाब से यहां तक कंप्लीट हो गया सर, ये पेज कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड पेज पे। जैसे देखिए सेकेंड पेज क्या कह रहा है, अच्छे से समझिए। संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय है, ये भी बात सत्य है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा, ऊंचा पहाड़ कौन सा, हिमालय। पहले याद हुआ विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन, हिमालय है, जो में उत्तर में दीवार की तरह खड़ा है। उत्तर में कैसे खड़ा है, दीवार की तरह खड़ा है। बहुत अच्छा, इसका इमेज भी आगे दिया गया, पहले इसको पढ़ लीजिए। क्या कह रहा, संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय है जो उत्तर में, अर्थात भारत के किस दिशा में, उत्तर में, कैसे, दीवार की तरह खड़ा है। और इसका हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन एवरेस्ट, माउंट, जिसकी ऊंचाई 8.8 किलोमीटर अर्थात 8,848 किलोमीटर। 8,800 बोलेंगे भारत के सबसे नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि किसकी ऊंची चोटी है, तो हिमालय की। कितना उसका ऊंचाई कितना है, 8,848 किलोमीटर या 8.8 किलोमीटर। जो कि देखिए कि हिमालय के बारे में कह रहा है, यह पहाड़ पूरब और पश्चिम में दक्षिण की ओर मुड़ गया। यह पहाड़ पूरब और पश्चिम में कहां मुड़ गया, दक्षिण में। पूरब के जो मोड़ है उसको हम सब जानते हैं नगा, पटकाई, बुम, लुसाई के नाम से जानते हैं, और पश्चिम के मोड़ को सुलेमान और किरथर के नाम से जानते हैं। सर इतना कुछ पढ़ दिए, हमरा कुछ बुझाया, कुछ नहीं बुझाया। आइए देखिए अब बुझाएगा, इस पे बुझाएगा। यह देखिए ये जो भाग है ना सर, ये भारत का मैप आप देख रहे हैं, ये देखिए स्वच्छ भारत। ठीक है, ये रहा जो हम चला रहे हैं, ये क्या है, ये भारत है ना, है या नहीं है, भारत है ना, हाँ या नहीं, हाँ कस के, हाँ यही भारत है हमारा अपना इंडिया। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो भाग कलर किया यही क्या है, हिमालय है। यही क्या है, उसी का हूबहू रूप यहाँ देख लीजिए। ये जो रेड रेड जहां चला है यही क्या है, हिमालय है। रेड रेड चला है जो क्या है, हिमालय है। अब यही हिमालय के बारे में कह रहा, ऐसे है हिमालय, कैसे है, ऐसे है, इस हिसाब से। अब देखिए ना यहाँ पूरब में, कहा पूरब में किस ओर मुड़ गया, दक्षिण की ओर। मैप याद है ना सर, ऊपर नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर इस तरफ, पूरब इस तरफ, पश्चिम। देखिए ना ये पूरब में किधर मुड़ गया, दक्षिण की तरफ। यहां भी पश्चिम में भी किधर मुड़ गया, यही बात ना वहां पर कह रहा था कि हिमालय है जो भारत के किस दिशा में, भारत की किस दिशा में, उत्तर दिशा में। कैसे, दीवार नियन खड़ा है, दीवार नियन खड़ा, जो कि जिसका पूर्वी भाग कहां मुड़ गया, दक्षिण, और पश्चिमी भाग भी कहां मुड़ गया। अब देखिए इसमें और हम क्या बताएं कि इसके इस तरफ अर्थात पश्चिमी भाग में कौन है, सुलेमान है। ये रहा सुलेमान, ये जो हम पेन चला रहे हैं यहाँ पर क्या है, सुलेमान है। इस तरफ क्या बताया, नगा। इस तरफ क्या बताया, नाग। क्या बताया, नगा था। क्या था, नगा था। और कौन कौन था, पटकाई था। इस तरफ कौन सा, पटकाई। और कौन सा था, बुम था, लुसाई था। इस तरफ किस तरफ के था, पूर्वी, यही ना है पूरब हिमालय, पूरब हिमालय की तरफ। इस तरफ था एक सुलेमान, कौन था, सुलेमान, और दूसरा किरथर था, दूसरा किरथर था। ठीक है, यही ना हिमालय के बारे में बताएं। माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कौन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतना या 8,800,
48 किलोमीटर। ये है जो माउंट एवरेस्ट की क्या है, ऊंचाई है। क्या माउंट एवरेस्ट कंप्लीट? ये भाग हमारा पहाड़ी इलाका है, इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये जो देख रहे हैं ना सर, ये सब चीजों का अच्छे से कलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी पहले यहाँ हम सब पहाड़, पठार, मैदान, भारत के ऊंचाई मतलब कैसे फैला है, जो बेसिक क्लास पहले समझ लेते हैं। पहले क्या समझ लेते हैं? बेसिक क्लास। क्या ये पहाड़ के बारे में इतना आपको क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत अच्छा, पहाड़ ये क्लियर हुआ सर। अब पहुंचते हैं थोड़ा सा नीचे, पठार के तरफ पहुंचते हैं। देखिए ना पठार के बारे में क्या कहेगा। पठार के बारे में ये कहेगा सर, अरब सागर और कौन सी खाड़ी, पहले एकदम पढ़ लीजिए इत्मीनान से, फिर समझेंगे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा भारत का दक्षिणी भाग पठारी इलाका है। भारत का दक्षिणी भाग कौन सा इलाका? पठारी इलाका है। पठार की ऊंचाई कितना है? 400 मीटर से लेकर 2600 मीटर के बीच है। साथ में इस उबड़ खाबड़ और पथरीली भूमि में असंख्य छोटे छोटे क्या मिलती है? पहाड़ियां मिलती है। इस छोटे छोटे क्या मिलती है? पहाड़ियां मिलती है, जिनमें फेमस है अरावली, विंध्य पर्वत, सतपुरा पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। सर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। हिमालय वाला मैप देखें तो समझ में आ गया, ये पठार वाला नहीं आ रहा। अरे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम भागने न गए। चलिए अब आते हैं, अब आएगा समझ में। अब आएगा क्या? देखिए यही चीज आप वहां देखिएगा, जो लिखा हुआ था वह यही लिखा था। इस तरफ कौन सागर? अरब सागर। कौन सागर? इस तरफ भारत के कौन से भाग? पश्चिमी भाग। इस तरफ भारत के कौन से भाग? पूर्वी भाग। इस तरफ देख लीजिए इन्हें कौन खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। कौन खाड़ी सर? बंगाल की खाड़ी। हम क्या बोल रहे हैं? अरब सागर और बंगाल के खाड़ी के बीचों बीच भारत के दक्षिणी भारत को क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। दक्षिणी भारत को क्या कहते हैं? पठार। यह देख लीजिए इस तरफ कौन सागर, कौन खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। और इस तरफ अरब सागर, और इसके बीच में वाले भाग को क्या कहते हैं? साथ ही यहाँ छोटी छोटी और भी, पहले ये पठार जो है वो कितना ऊंचा है? तो 400 मीटर से लेकर 2600 मीटर के बीच में ये क्या है? ऊंचा। साथ में इसके पश्चिम तरफ पश्चिमी घाट और पूरब तरफ ये जो ग्रीन भाग है ना बाबू, ये जो यही है पश्चिमी घाट, और इस तरफ कौन सा घाट? पूर्वी घाट मौजूद है। देख रहे हैं। और ये देखिए नीला वाला क्या है सर? जल्दी से बता दीजिए तो। हिमालय। हिमालय क्या? हिमालय। इस मैप में देख लीजिए प्रभु, आइए इस मैप में आइए, देख लीजिए। क्या ये जो ऊपर में ऐसे करके क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। ये भाग क्या हो जाएगा? पठार हो जाएगा। ये भी पठार है, ये भी पठार है, ये भी सब क्या है? पठार ही है। इधर कौन घाट? पश्चिमी घाट। इधर कौन घाट? यही बात ना हो जा पढ़ा रहे थे सर, प्रूफ कर दें, प्रूफ कर दें पिछले पेज में आकर। देखिए ना एक लाइन, क्या अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा भारत का पठारी इलाका है। इन्हें पढ़े अभी मैप में ही देखे कि नहीं? यहाँ देखे ना, इस तरफ अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी, बीच में कौन इलाका? पठारी इलाका। बीच में कौन सा इलाका? पठारी इलाका। बीच में कौन सा इलाका? देख लीजिए यही है, यही नक्शा। ये दूसरा है, वहां समझ लीजिए। यह देख लीजिए इस तरफ अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी। ये बीच में जो पूरा इलाका है कौन इलाका? पठारी इलाका। पठारी इलाका में हम बोले कौन कौन पर्वत है? विंध्य पर्वत, ये रहा सतपुड़ा, ये रहा महादेव पहाड़ी, ये जो रेड चला आ रहा है ये पश्चिमी घाटी, और इस तरफ ये वाला पूर्वी घाटी, और बीच में ये सब सभी पार्ट पठार का है। यह देख लीजिए, इसमें आ जाइए सर। पठार। इस तरफ कौन खाड़ी? ई पट्टी प्रभु, ये बीच के इलाका पठार के भी नाम है। जैसे ये जो ग्रीन वाला है मालवा का पठार, ये वाला भाग बुंदेलखंड का पठार, इस भाग बघेलखंड का पठार, ये वाला छोटा नागपुर का पठार, ये वाला भाग दक्कन का पठार, ये वाला भाग कर्नाटक का पठार, इस वाला भाग तेलंगाना का पठार।
ये सब सभी क्या है? एक पठार यहाँ है, शिलोंग का पठार। ये सब पठार का नाम है प्रभु भारत में। क्या सर? अच्छा एक और है, ये वाला इसको कौन सा पठार तो पता नहीं चल रहा। दक्कन कार्नन पठार है कोई। दक्कन का पठार ले लीजिए आप, दक्कने का पठार का एक छोटा रूप है, ठीक है ना। अब ये सब क्या है? भारत के दक्षिणी भारत में क्या है? ऐसा नहीं लग रहा कि पूरा दक्षिणी भारत तो कोची से घिरल है? तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीचों बीच जो दक्षिण भारत का इलाका क्या है, जिसकी ऊंचाई कितना से कितना, 400 मीटर से 2600 मीटर के बीच। क्या ये बात क्लियर नहीं हो गया सर? इसको और रिपीट करें? नहीं। अब बढ़े आगे वाले पॉइंट्स पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। ये देख लीजिए, थोड़ा सा पहाड़ भी देख लिए हम, पठार भी देख लिए, अब रहा कौन सी देखना? मैदानी भाग। इतना सारा लिखल है, हमरा कहियो याद होगा जिंदगी में? होगा। पहले पढ़ लीजिए क्या करा? मैदानी भाग। कौन भाग सर? कौन भाग? मैदानी भाग का विस्तार हिमालय और दक्षिणी पठार के बीच में है। बहुत अच्छा, देख लेंगे। ये चीज न पढ़ें कि हिमालय और पठार के बीच वाले भाग को कौन भाग कहेंगे? मैदानी भाग कहेंगे। जिन दो प्रमुख नदियों, मतलब दो प्रमुख नदी ने इस मैदान का निर्माण किया है, कौन कौन? सिंधु नदी और गंगा नदी ने इन मैदान का क्या किया है, और इसीलिए इसका नाम, इस मैदान का नाम है सिंधु गंगा का मैदानी भाग का निर्माण कई नदी मिलके, कौन कौन? और इसीलिए इस मैदान का नाम सिंधु गंगा का मैदान कहते हैं। उत्तर में स्थित यह विस्तृत मैदान भारत का कौन भारत कहलाता है? उत्तरी मैदान। कौन मैदान? उत्तरी मैदान भी कहा। और देख लीजिए ना, समुद्र तट पर भी संकरे मैदान की पट्टी पाई जाती है, मतलब समुद्र तट के किनारे किनारे भाग में भी मैदानी भाग है। देख लेते हैं मैप पर, इसको समझने का प्रयास करेंगे सर। यल लीजिए, यल लीजिए, यल लीजिए, ग्रीन वाला भाग यही देखिए। समुद्र के किनारे अभी हम बोले ना मैदानी भाग है, समुद्र के किनारे बोले ना कौन भाग है? ये बीच में जो ग्रीन है ये कौन भाग है? मैदानी भाग। इसमें देखिए, इसमें प्रमुख दो नदी है। प्रमुख है नदी, जैसे एक यहाँ से सिंधु आया और यहाँ से कौन नदी? गंगा नदी। तो ये सिंधु और गंगा का मैदान। लेकिन इधर से एक ब्रह्मपुत्रा नदी भी आती है ना, वो भी मैदानी भाग का निर्माण करती है। इसीलिए तुम नदी 3 ले लेना। जैसे उत्तर भारत में कौन नदी? तो मात्र 2 नदी, कौन कौन? सिंधु और, लेकिन एक ब्रह्मपुत्रा नदी भी है जो पूर्वोत्तर भारत की तरफ मैदानी भाग का इलाका बनाती है, मैदानी भाग का इलाका बनाती है। और इधर देख लीजिए, यही भाग ना हिमालय था, ये ऊपर वाला क्या था, और ये बीच वाला, और इसके बीच में क्या हो गया? पहला पॉइंट यही ना लिखल था कि हिमालय और पठार के बीच में एक भाग को क्या कहते हैं? कौन भाग? मैदानी भाग स्थित है, जो कि कई नदी के निर्माण से, कौन कौन? सिंधु और, इसीलिए इसको कौन मैदान? गंगा सिंधु का मैदान कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, ई मैप पर थोड़ा सा और देख लीजिए ना, ये जो ब्लू वाला भाग है जो क्या है? हिमालय हो गया ये वाला भाग, और इसके बीच में ये जो भाग है वो मैदानी। यही बात ना बता रहे थे उस समय से भी। अब देख लीजिए मैदानी भाग, और साथ में आओ नहीं बोले कि इधर भी पश्चिमी घाट की तरफ मैदान है और इधर भी मैदानी भाग है। और ये जो है ना मरुस्थल है सर, ये है जो क्या है? ये वाला भाग और ये वाला भाग भी हल्का सा क्या है? मरुस्थल ये। ठीक है। क्या कोई परेशानी भारत को समझने में? क्या तुमको भारत के मैप देख करके ये बात पता नहीं चलेगा कि कहां पर कौन कौन सा इलाका है? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। अंशु को चल गया मतलब सबको चलेगा। अब ऑनलाइन वाले पे भी विश्वास है हमें कि चल जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। अब यहीं पर, अब यहाँ के बाद आता है तो पृथ्वी के आंतरिक नाभिकीय संरचना की बात आएगी। लेकिन क्या पहले भारत का ये चीज हम समझ गए? पहले भारत का ये चीज समझे या नहीं समझे? क्या? अच्छा इसको हटा दें, अपने से आ जाएं, एगो भारत के नक्शा अपने से आ जाएं। चलिए अपने से यहां बोलिए तो, अगर मान लीजिए सर ऐसा भारत है ना हमारा, ऐसे भारत करके है, यहाँ ये जो भाग है वो उत्तर का भाग बनेगा। ठीक ठीक है। ऐसे करके मान लेते, यहाँ बीच में क्या है? यहाँ बीच में क्या है? पठार। ये जो भाग है वो क्या है? पर्वत है। ये जो है क्या है? और ये बीच का भाग क्या है? मैदानी भाग। इधर साइड में भी क्या है? इधर साइड में भी, अगर आपको याद है
मरुस्थल जा है सर, आयन्य भी मरुस्थल है। अगर ये आपको याद है तो जरा सा हमें एक चीज बता दीजिए तो कि मैदानी भाग कितना है, मैदानी भाग कितना है पूरे भारत में, और पठार कितना है और पर्वत कितना, जल्दी से बता दीजिए तो मैदानी भाग सबसे ज्यादा मैदानी भाग, फिर पठारी भाग 27% और पर्वतीय भाग, यही भारत के न है क्या उचावच, यही न है भारत के क्या उचावच। क्या भारत का उचावच और भारत के बारे में पूरा समझ में आया कि कितना पहाड़, कितना पठार, कितना पर्वत कहां कहां पर स्थित है? कोई के डाउट यहां तक नहीं। अब हम सब पढ़ेंगे पृथ्वी का हल्का सा आंतरिक भाग। क्या पढ़ेंगे? आंतरिक भाग। उसके लिए अगले क्लास का इंतजार न करना होगा। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।